राम सेतु मामले में सरकार सभी दलों से करेगी विचार विमर्श। कोर्ट में सरकार जल्द दाखिल करेगी अपना जवाब। अगले कुछ महीने के भीतर सेतु समुद्रम इलाके का दौरा करेंगे नितिन गडकरी। लोकसभा में दी जानकारी। सफर के लिए सड़क का इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत। सड़क की कीमत वसूल होने के बाद टोल टैक्स न लेने का ऐलान। सड़क या पुल का काम खत्म होने से पहले नहीं लगेगा टोल टैक्स। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही कंपनियां वसूलेंगी शुल्क। मौजूदा वक्त में निर्माण की रकम वसूल करने के बाद भी होती है टोल की वसूली। मुसाफिरों को चुकानी पड़ती है बड़ी रकम। मुंबई के दही हांडी प्रोग्राम में बाल गोविंदाओं की उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जो ऑर्डर था कि जो 18 इयर्स अबव ओनली विल बी परमिटेड, वो जो था ऑर्डर उसको अभी सस्पेंड किया है। नाउ रेस्ट्रिक्शन जो है सिर्फ 12 साल तक की है। 12 साल के गोविंदा फोड़ सकेंगे मटकी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्र बढ़ाकर की थी 18 साल। जो हाइट का जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी हटा दिया गया है और बाकी जो सेफ्टी गाइडलाइंस जो स्टेट कमीशन ने दिए हैं दैट विल कंटिन्यू। अभी कोर्ट हैज इशूड नोटिस हुई है उसमें। सुप्रीम कोर्ट से स्टे से मुंबई के लोगों को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से दही हांडी प्रोग्राम का जोश खत्म होने की जताई थी आशंका। दिल्ली में आरएसएस का रक्षाबंधन कार्यक्रम खत्म। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर हुआ संघ का आयोजन। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भैयाजी जोशी ने किया संबोधित। कहा संघ और बीजेपी साथ मिलकर करे समाज को आगे बढ़ाने का काम। कि परस्पर हम एक स्नेह का भाव बढ़ाते हुए एक अपना जो लक्ष्य लेकर एक सुंदर भारत बनाने का लक्ष्य हमारा सबका है, उस दिशा में सब साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े। आरएसएस के कार्यक्रम में सांसदों के लिए खास ड्रेस कोड, सफेद कुर्ता और काली टोपी में बीजेपी एमपी ने की शिरकत। इस बार रक्षाबंधन सदन चल रहे, इसलिए हमने यहाँ आयोजन किया है। कुछ देर में एम्स से डिस्चार्ज हो जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पेट में तकलीफ के बाद कल एम्स में हुए थे भर्ती। आज सुबह हुई पेट की जांच। एम्स से निकलने के बाद आज संसद भी पहुंचेंगे राजनाथ। सांप्रदायिक हिंसा पर आज लोकसभा में देंगे जवाब। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी और ओडिशा में एक साथ 28 जगहों पर छापा। पूर्व मंत्री मदन सिंह, उनकी पत्नी मनोरंजना, पूर्व आईपीएस रजत मजूमदार के ठिकानों पर छापे। ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी देवव्रता सरकार और सुदीप्तो सेन के भी खंगाले जा रहे हैं ठिकाने। मुंबई सेशन कोर्ट से अमित शाह को बड़ा झटका। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में होना होगा हाजिर। जज ने दिया आदेश, अमित शाह समेत सभी आरोपी हाजिर हों, नहीं हुए हाजिर तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर खान के पोस्टर पर रोक लगाने की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा अगर पसंद नहीं तो मत देखो पोस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दर्शक तय करेंगे फिल्म देखें या नहीं। इंटरनेट के जमाने में युवाओं से छिपाया नहीं जा सकता कुछ भी। फिल्म पीके के प्रमोशन के लिए आमिर ने जारी किया था पोस्टर। राज्यसभा में उठा था मुद्दा। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर देश भर में सिक्योरिटी अलर्ट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। आईवी के अलर्ट के बाद लाल किले का इलाका छावनी में तब्दील। 8 अगस्त से ही बंद है आम लोगों की एंट्री।
लाल किले के आसपास बिना स्टिकर वाले गाड़ियों के जाने पर रोक, आईएसबीटी तक ही होगी जाने की इजाजत। खुफिया विभाग ने हवाई अड्डों को भी जारी किया अलर्ट, सभी एयरपोर्ट पर बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। मुंबई में भी एयरपोर्ट पर रखी जा रही है खास निगरानी, आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट, पूरी एहतियात बरत रही है सुरक्षा एजेंसियां, अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों की तैनाती। जम्मू के परेड ग्राउंड के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस के कमांडो और क्विक रिएक्शन टीमों की तैनाती। 15 अगस्त के मद्देनजर पूर्वोत्तर में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, गुवाहाटी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। यासीन भटकल की रिहाई के लिए इंडियन मुजाहिदीन रच सकता है विमान अपहरण की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का तोहफा, आज आधी रात से सस्ता होगा पेट्रोल। दिल्ली में करीब अब 70 रुपये 33 पैसे होगी पेट्रोल की कीमत, अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपये 51 पैसे। हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट का असर। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत में औसतन $7.5 की आई गिरावट, तेल कंपनियां ग्राहकों को देंगी फायदा। यूपी के मुरैना में बीजेपी विधायक रुस्तम सिंह और उनके बेटे की दबंगई, टोल कर्मचारियों से की मारपीट। कल रात टोल पर पैसे को लेकर हुई थी मारपीट, पुलिस ने टोल के 2 गार्डों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 5 साल की मासूम छात्रा का यौन शोषण, 12वीं का छात्र गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत दर्ज किया केस। टूटीकोरिन में कार में दम घुटने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत, 4 साल से 10 साल के बीच थी बच्चों की उम्र। कार के दरवाजे हो गए थे लॉक, खेल खेल में कार में बैठ गए थे बच्चे। कोलकाता में टीचर से परेशान 9वीं के छात्र ने की खुदकुशी, घरवालों ने टीचर पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। टीचर पर छात्र को बिना वजह स्कूल से सस्पेंड करने का आरोप, घरवालों ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, बमबारी में 1 की मौत, 2 घायल। मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई थी झड़प, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रांची से अगवा हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन भीम सिंह मुंडा रिहा हुए, पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में घर में घुसकर छात्रा को अगवा करने की कोशिश, परिवार वालों ने किया विरोध तो मनचलों ने की पिटाई। मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस में मुख्य आरोपी सनाउल्लाह गिरफ्तार, करीब 2 हफ्ते से चल रहा था फरार। यूपी के शामली में महिला से गैंगरेप, सामान खरीदने घर से बाहर निकली थी पीड़ित, गांव के 2 दरिंदों ने रोका रास्ता। दिल्ली से सटे नोएडा में प्राइवेट कंपनी के सीएमडी पर जानलेवा हमला, गोली मारकर फरार हुए हमलावर। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, सीबीआई के प्रवक्ता का बयान। राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी, बाढ़ की चपेट में है राजधानी जयपुर समेत राज्य के 8 जिले, अब तक बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वतंत्रता दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पर हथियारों की प्रदर्शनी, बीएसएफ ने आम लोगों के लिए किया आयोजन। मथुरा में शुरू हुई जन्माष्टमी की तैयारियां, मुस्लिम कलाकारों ने भगवान कृष्ण के लिए बनाए कपड़े।
15 अगस्त के मौके पर शहीदों को याद करने वाली किताब का विमोचन। द ब्रेव में परमवीर चक्र पाने वाले वीरों की कहानियां। रचना बिष्ट ने लिखी है किताब। रिलीज के मौके पर पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह थे मुख्य अतिथि। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दिल्ली से भोपाल जाने वाले जेट विमान के इंजन में लगी आग। पायलट ने विमान रोककर यात्रियों को सुरक्षित उतारा। सुबह 6:15 बजे की घटना। अंकारा एटीसी की मुस्तैदी से टला एक और हादसा। मुंबई से ब्रसेल्स जा रहे जेट का विमान एकाएक खा गया 5000 मीटर का गोता। उड़ान के दौरान सो गया था पायलट। को पायलट ने कहा वो अपने टैबलेट में थी व्यस्त। अंकारा एटीसी की चेतावनी पर पायलट को आया होश। ई रिक्शा पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार फिर दाखिल करेगी जवाब। रोक हटाने पर भी हो सकता है फैसला। मुंबई में बिजनेस टुडे के 11वें मोस्ट पावरफुल विमेन इन इंडियन बिजनेस अवार्ड का आयोजन। कारोबार और उद्योग से जुड़ी महिला हस्तियों को मिला सम्मान। 22 महिलाओं को दिया गया मोस्ट पावरफुल विमेन इन इंडियन बिजनेस अवार्ड। विजेताओं में एकता कपूर, अरुणा जयंती, चित्रा रामाकृष्णन, अरुंधति भट्टाचार्य शामिल। ये अवार्ड एक्चुअली एक अवार्ड नहीं बट एक लैंडमार्क मोमेंट होता है एक साल का। आपके साल का जो आपको लगता है कि आपने जो किया उस साल में वो फ्रूटफुल रहा। सिस्को सिस्टम की पद्मश्री वॉरियर थी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। कहा भारतीय महिलाओं को ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत। अवार्ड के लिए अलग अलग क्षेत्र की महिला कारोबारियों को किया गया था शॉर्टलिस्ट। 170 में से 22 प्रतियोगियों ने जीता सम्मान।